आंखों में जलन, सीने में चुभन, ये तूफान से क्यों है? गुरुग्राम का हर शख्स परेशान सा क्यों है? जी हाँ, इस गीत के बोल गुरुग्राम में रहने वालों पर पूरी तरह सटीक बैठ रहे हैं। इसका कारण है गुरुग्राम शहर की लगातार खराब होती जा रही आबोहवा। वायु प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर शहर में रहने वाले लोगों की आंखों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। इसके अलावा बच्चों एवं बुजुर्गों को सांस की परेशानी होने लगी है। दिवाली के बाद की बात करें तो अस्पतालों में आंखों में जलन व सांस लेने में परेशानी के मामले बढ़े हैं। हालांकि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारणों की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन जिस तरह से शहर में हर रोज प्रदूषण एकदम से बढ़ रहा है, उससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर सामान्य से ज्यादा रहेगा। प्रदूषण की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे कारण हैं इसके। कंस्ट्रक्शन है, व्हीकुलर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, और ख़ास करके इन विंटर मंथ्स में जब एयर सर्कुलेशन थोड़ा पुअर होता है तो उसके साथ साथ जो पराली का जलना है और भी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, उसकी वजह से मुझे लगता है इस पर्टिकुलर मंथ जो होते हैं नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर एंड, इनमें पोल्यूशन ज़्यादा होता है और ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। खास करके सीनियर सिटीजन जिनको मैं देखता हूँ उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। खास करके अगर उनको सांस की बीमारी पहले से है तो उनकी सांस की बीमारी ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है, कई बार हॉस्पिटलाइजेशन भी होना पड़ता है। हार्ट की बीमारियाँ भी ज़्यादा देखी जाती हैं। कई लोगों को आईज़ में बर्निंग, स्किन में बर्निंग, ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं या और भी जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं वो बाहर निकलना कम से कम जितनी ज़रूरत हो उतना ही करें। जब भी बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का यूज़ ज़रूर करें। N95 मास्क पहनने से सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, उसको यूज़ करें। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बंद कर देना है पोल्यूशन के वजह से। घर के अंदर ही फ़िज़िकल एक्टिविटी को मेंटेन करें। लाइट एक्सरसाइजेज, योगा, वॉक, जितना इंडोर रह के कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। ठंड के मौसम में वैसे भी लोग पानी भी कम पीते हैं, तो हाइड्रेशन को अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन अच्छा रखने से बहुत सारे टॉक्सिन हमारे बॉडी से ऐसे ही वॉश आउट हो जाते हैं। इसके अलावा आप जिनको भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, अस्थमा हो, COPD हो, ऐसे लोग अपनी दवाइयों को नियमित रूप से लें, अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहें, क्योंकि इन सारी बीमारियों का भी बढ़ने का खतरा रहता है। खास करके सीनियर सिटीजन्स को इस मौसम में और इन पोल्यूशन की वजह से निमोनिया, फ्लू होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो फ्लू और निमोनिया के वैक्सीन अगर आपने अब तक नहीं लगवाए हैं तो अपने डॉक्टर से बात करके उन वैक्सीन को भी समय से ज़रूर लगवाएं।